इस सन्नाटा किस बात का है सभा में कि व्यक्ति को अंदर सोचना पड़ रहा है कि मेरा जीवन क्या है। और ये विचार प्रत्येक मुमुक्षु को सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जीवन क्या है। वर्तमान की पर्याय को मुस्कुरा के जी लेना ये जीव का अंत नहीं है। निश्चय बाबू, वर्तमान की पर्याय मुस्कुरा के जी लेना ये जीव का अंत नहीं है, जीवन का अंत हो सकता है। चक्रेश क्या अर्थ हुआ? वर्तमान की पर्याय में, पुण्य की सत्ता में, माया जाल में उलझ करके मुस्कुरा के जी लेना ये जीव का अंत नहीं है, ये जीवन का अंत है। इस जीवन का अंत हो जाएगा, लेकिन भावी जीवन में इस माया का फल भोगना पड़ जाएगा। बराबर भोगना पड़ जाएगा। सुचरित्र, कम से कम सम्यक में स्थित रहो भाई, सम्यक ज्ञान में स्थित रहो ज्ञानी, श्राग संयम में स्थित रहो ज्ञानी, बीक त्याग पर लक्ष्य रखो। जो बिल्कुल मोक्ष मार्ग और मुनि मार्ग से दूर भाग रहे हैं, वो मात्र मैं शुद्धात्मा को प्राप्त होता हूं, इस प्रकार की जो आवाज निकाल रहे हैं, वे बेचारे उभय मार्ग से च्युत लोग हैं। न उनके पास व्यवहार है और न निश्चय, मात्र वचन व्यवहार है। न व्यवहार है न निश्चय। और जो एकांतिक सिद्धांतों की बात करके एक नए को झूठा करें, उनके पास भी सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत शास्त्रों में लिखा है, सिद्धांत का अर्थ जानते क्या है? लव सिद्धांत का अर्थ जानते हो क्या है? कुछ सिद्धांत का अर्थ जानते क्या है? चक्रेश भाई, सिद्धांत का अर्थ क्या है? जिस ग्रंथ में गुणस्थान, मार्गस्थान, पर्याप्ति, प्राण, जीवस्थान, प्रूपणा आदि की व्याख्या होने के बाद सब व्याख्या हो जाए, जिसमें अंत में सिद्ध की व्याख्या होती है, जिसका अंतिम निर्णय सिद्ध होता है, उसका नाम सिद्धांत है। सिद्धांत शास्त्रों को अध्ययन के उपरांत भी उस जीव को चरणानुयोग में प्रवेश करके द्रव्यानुयोग को उपलब्ध करना पड़ेगा, तब सिद्धांत के फल को प्राप्त करके सिद्ध बनेगा। पुनः आइए, आज आपने लघुस्त्री ग्रंथ की दूसरी कारिका पढ़ी। महात्मा जी, आपको याद है ना लघुस्त्री का दूसरा श्लोक? लब सुनाइए। रुक जाओ, इसमें तीसरे पद पे क्या लिखा? हेतु फलात्म, यही शब्द प्रयोग किया है स्वरूप संबोधन में। हेतु फलावहा, हेतु फलावहा। क्या गूढ़ रहस्य लिखे अकलंक स्वामी ने लघुस्त्री में कह रहे हैं, वही विषय स्वरूप संबोधन में कह रहे हैं। और इन विषयों के समीकरण को देख करके चक्रेश स्पष्ट होता है कि स्वरूप संबोधन अकलंक स्वामी की कृति है, कोई दूसरी कृति नहीं है। हेतु फलावहा, यदि कार्य है तो कारण होना चाहिए, कारण है तो कार्य होना चाहिए। जहां पर सत है वही हेतु होगा, वही हेतु होगा, वही फल होगा। और सत नहीं है तो फल नाम की कोई वस्तु नहीं है। सत नहीं है तो फल नाम की कोई वस्तु नहीं है। जैसे बौद्ध दर्शन में सद्द्रव्य लक्षण सिद्धांत नहीं है। क्यों? वो पर्याय को ही सब कुछ मान करके निरवय तुच्छा अभाव मानते हैं, विनाश मानते हैं, इसलिए उनके यहाँ कार्य कारण व्यवस्था नहीं बनती है। और सांख्य जो है
नित्य कूटस्थ मानता है, जब परमनशीलता नहीं होगी तो हेतु फलाभाव कैसे बनेगा? शांतवादी जैन जो है वो पर्याय दृष्टि द्रव्य दृष्टि दोनों को एक साथ लेके चलता है, इसलिए उसका हेतु भी बनता है और फल भी बनता है। अब ग्रंथ को तत्काल में श्लोकों को समझ करके रट करके समझना एक विषय, फिर उन ग्रंथों को रट करके समझ करके विस्तार करना वो दूसरा विषय है। विषय को विषय बनाना, विषय को आगम के विषय को आप अपना विषय बना करके उसका व्याख्यान करें। इसलिए सुचरित परचरित्र, सुचरित भी हेतु फलावा है और परचरित भी हेतु फलावा है। मिथ्यात्व पर समय को देखोगे आप तो संसार उसका फल है, ठीक, और सम्मित के साथ श्राग संयम के साथ पर समय देखोगे तो स्वर्ग उसका फलावहा। सुचरित्र में लीन होकर के जीव केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ जिएगा तो मोक्ष उस फलावहा, मोक्ष उसका फल है, कार्य है। नियम सार की भाषा में बोलोगे तो मार्ग और मार्ग का फल। विषय वही है, भाषा परिवर्तित है, मार्ग मार्ग का फल। जैसे स्वामी क्या कह रहे हैं, इसी 158 गाथा की जैसे स्वामी की टीका देखिए महात्मा जी। अथ सुचरित प्रवृत्ति पुरुष रूपम विशेषण कथिति। सुचरित पुरुष के स्वरूप को विशेष रूप से कहते हैं। जो इत्यादि पदखंड रूपेण व्याख्यानम क्रियते, पदखंड रूप से यहाँ व्याख्यान करते हैं। सा कर्ता सगचरितम, ओ कर्ता सुचरित, निषिद्धा संवित्ति अनुचरण रूपम, निषिद्धा संवित्ति अनुचरण रूप पर भाग भाष्या। तो ये भाग लिखा है वो परमागम भाष्या होना चाहिए। आपके ग्रंथ में क्या है, माँ है कि भा है? अरे मित्र, परमागम, परमा गा है के बाद भा है कि माँ है? माँ है। परमागम भाष्या, परमागम भाषा में वीत्राग परम समाधि सामायिक संयम सुचरितम चरती, वीत्राग परम सामायिक संज्ञा सुचरितम चरती। सुचरित में अनुचरण करता है अनुभूति सा कहा जीवो। कौन हुए है? जीव। कथम भूता, कैसा? सौसंग मुक्को या सर्वसंग मुक्ता, जो संपूर्ण संग से मुक्त, जगत्रे कालत्रेपी मनोवचन कायी, तीनों लोकों में तीनों कालों में कृतकारित अनुमोदस्य, कृतकारित अनुमोदन से कृता समस्त बहि अभ्यंतर परिग्रह मुक्तो रहता, संपूर्ण अंतंग बहिरंग परिग्रह से मुक्त होकर के, शून्योपी, शून्य होकर के भी निसंग परमात्म भावनोत्पन्न, निसंग परमात्मा भावना उत्पन्न, सुंदरानंद से अंधी परमानंद का, सुंदर है शांतिभूत परम आनंद एक लक्षण, ऐसा शुक्र सा स्वाधीन, शुक्र विरस के स्वाद से पूर्ण कलशवत सर्व आम प्रदेश भरतवस्था, पूर्ण कलश के आम प्रदेश में भरतवस्था, पुनपि किम विशिष्टा, और कैसा? अनन्यमयो, अनन्यमया, अनन्यमय, कापोतलेस्या। ध्यान दो महात्मा, यदि चुल्लक सुरसागर जी मुमुक्षु बन के सुनोगे तो समझ में आएगा। और ये मस्तिष्क में चल रहा है कि मेरे से काम फैलो रहे बाहर के, तो जो मैं कह रहा हूं उससे आपका सिर फटेगा। गहरा विषय पकड़ना, मुमुक्षु बन के सुनोगे तो समझ में आएगा, और बहिरंग कोई आप अपना कार्य सिद्ध करने की दृष्टि सुनोगे तो आपका सिर फटेगा। बोले क्यों? इस प्रवचन को सुन करके मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मुमुक्षु पारस्य बने, जो सुसमय है उसमें कुछ किया नहीं जाता, और जिसमें किया जाता है वो सुसमय होता नहीं। चक्रेश
कापुरुष में मानी रहता है और क्या करता है, रण भूमि मरना पसंद करता है, पर मेरा नाम चलना चाहिए, ऐसा मेरी यश नहीं मिटना चाहिए, मेरी कीर्ति फैलना चाहिए, बाकी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, पूरा घर का धन लुटा सकता है, इज्जत लुटा सकता है, लेकिन मेरा कीर्ति आना चाहिए। यश के पीछे कापूत लिसे वाला सब कुछ करने को तैयार है। जब कापूत परिणाम होते हैं तब व्यक्ति को फिर कहना चित्त का भरा कबूतर, उसका रंग का निर्णय मट मैला रहता कबूतर। ऐसे कापूत लेशा के परिणाम में जीव को तत्व निर्णय का ही उपाधि का निर्णय नहीं रहता। गुम्मट सार जीव कांड में लिखा है, समर भूमि में प्राण छोड़ना पसंद करता है, पर मेरी ख्याति चलना चाहिए। एक कापूत लिस्सा की परिणाम है नरेंद्र भाई, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता। जितने जगत में धर्मात्मा जीव हैं, सुबह कोई विशेष चला था, आपको याद है? सुबह कोई विशेष चला था, आपको याद है? महात्मा विष्णु सागरी, सुबह कोई विशेष चल रहा था, याद है? साम्य सागर जी, सारस्वत सागर जी, क्या ज्ञानी, सुबह कोई विशेष चलना था बहुत गहरा, किसने बोला? बहुत बढ़िया, खड़े हो जा भाई, बिल्कुल ठीक कहा। समधि विषय चला था, सामुधि ब्रह्मांड के प्रति जब तक नहीं आएगी तब तक जैन होना ही कठिन है, जैन धर्मात्मा तो बहुत कठिन है। समधि के बल पर ही ओहो हम चींटी की भी रक्षा करते हैं, हाथी की भी रक्षा करते हैं, उपसर्ग करने वाले की रक्षा करते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो उपसर्ग कर रहे हैं, उनसे भी कहा तुम निकल जाओ, मैं तो सहन कर लिए हूं, लोग तुम प्राण ले लेंगे, तुम यहां से चले जाओ। नारायण कृष्ण से मिलो, नारायण श्री कृष्ण से मिलो। एक बहुत गहरा शब्द है, साक्षात नारायण कृष्ण से मिलो। जरत कुमार ने मृग की आंख समझ करके नारायण कृष्ण के पैर में पद्म चमक रहा था, वो मृग की आंख समझकर धनुष बाण छोड़ दिया। होनहार की कौन टाल सकता है? वो धनुष बाण नारायण श्री कृष्ण के पैर में लगा। मधुसूदन तड़प गए, हे बलभद्र। इस शब्द को सुनते ही जरत कुमार ने सोच लिया क्यों भगवान की वाणी खिरी थी, कृष्ण की मृत्यु जरत कुमार के बाण से होगी। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे से आज? और जरत कुमार सीधे पहुंचे कृष्ण के पास, भैया मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। नारायण कृष्ण की दया को सुनिए अंदर के। जरत कुमार तुम धनुष निकाल दो, जो मेरे पैर में चुभा बाण है इसे निकाल दो, वेदना तीव्र है, इसे निकाल दो। लेकिन जरत कुमार यहां तुम खड़े मत रहो, तुम यहां से शीघ्र चले जाओ। क्यों भैया? अब जो
भव्य दिव्यता तीस हो चुकी है। आप यहां खड़े रहे, बड़े भैया बलराम, बलभद्र पानी लेके आ रहे हैं। बलराम, यदि उन्होंने आपको यहां देख लिया, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप यहां से चले जाओ। धनुष बाण जरत मारन जैसे खींचा कृष्ण के पैर से, और पीड़ा असहनीय हो गई, और नारायण कृष्ण के प्राण पखेरु उड़ गए। परंतु भाई की रक्षा करते गए। जरत कुमार भी छोटा भाई था। समझी, यहाँ के धर्म की प्रवेश करना तो समझी, ऊंच नीच का भाव, छोटे बड़े का भाव, बौद्धिक हीनता दीनता का अभाव, धन निर्धनता का भावों का अभाव, इन भावों से जब जीव परे हो जाएगा तो शून्य में प्रवेश करेगा। उस शून्य का जो प्रवेश है वही मेरे मित्र सुसमय की ओर ले जाएगा। इसलिए मुनि बनना पड़ता है। मुझे पूर्ण समझ में आ गया, आप लोग भी समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं। मात्र साक्षात्कार इसलिए मुनि बनना पड़ता है क्योंकि गृहस्थ बन के संभव नहीं है, क्योंकि सबके सामने आपको संबंध चलाना है, कोई राग भी हो द्वेष भी होगा। मैं सिवनी गया तो पारस चाहेगा महाराज जी के हार मेरे घर में हो जाए, दूसरा सोचा मेरे घर में हो जाए। हो सकता है जो पारस को नहीं चाहते हैं ये कहेंगे इसके घर में होने नहीं चाहिए, ये मेरा शत्रु है, सुनना। लेकिन महाराज शत्रु आपस के हो सकते हैं, हम दिगंबर मुनि हैं, हमारे लिए सब श्रावक एक से है। ऐसी घटना मेरी साथ घट गई थी। एक नगर में एक श्रावक मेरे से लड़ने आ गया, सुब्रत सागर को मालूम है, वो मेरे से लड़ने आ गया। इसलिए लड़ने आया, आप मेरे शत्रु घर में आहार करने क्यों गए? 1 घंटे बैठा रहा, लड़ता रहा, बोले आपने मेरी पूरी इज्जत डुबा दी। मैंने कहा आपकी इज्जत मेरे ऊपर? मैंने फिर प्रेम से कहा मित्र वो शत्रु आपका है कि विशुद्ध सागर का है? बोले मेरा।